Hello children, welcome back to Extra Class with RN Mandal. Children, today we are going to discuss your lesson number 22, Transformation and Synthesis from your book Collins English Grammar and Compositions. In this video, we will discuss all your lesson, right? The whole lesson as well as the all exercises. Okay. So be with me till the end of the video. And one more thing, if you like the video, please hit the like button as well as subscribe the channel. And how you like the video, please mention in comment section, as well as I will solve all the exercises, as well as I try to explain all the definitions and the terms which are mentioned in your book. Okay, but I will try to explain in short so that the video will not be longer and you also can enjoy it. So start the lesson without wasting the time. Match the sentences with their types. ठीक है. सो इसमें देखते हैं मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स. देयर इज थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस: कम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. रीता बैक अ केक एंड गिव इट टू हर नेबर. ठीक है. सो दिस इज विच काइंड ऑफ सेंटेंस? रीता बेक केक एंड गिव हर टू नेबर. सो एंड इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज योर which kind of sentence? Compound sentence. Okay. Sangeeta likes to sculpt. There is no any kind of any your conjunctions, that's why it is your simple sentence. One more thing, unless Nitin work hard he cannot join the basketball team. Unless यहाँ पर लिखा हुआ, that's why your answer will be complex sentence. And unless it is your conjunctions, that is your subordinating conjunction, that's why it is योर कम्प्लेक्स सेंटेंस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. इसमें देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होती क्या है. वी नो दैट सेंटेंसेस कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंड ऑन देयर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर. दे कैन बी क्लासिफाइड एज एफर्मेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सप्लेनेटरी बेस्ड ऑन देयर मीनिंग. ओके. If we ask about the meaning of the sentence, then it can be classified in this way, right? If we have to identify or try to classify the sentence depending on their structure, then that will be complex, compound और simple sentence. So हम लोग already जान चुके हैं negative sentence क्या होती है, affirmative sentence क्या होती है, as well as interrogative sentence and assertive sentence. ठीक है. अहमद इज़ हार्ड वर्किंग. अहमद, इट इज़ असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस, अहमद इज़ नॉट लेजी, इट इज़ योर असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस. इज़ अहमद नॉट हार्ड वर्किंग, इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज एक्सप्लेनेटरी मार्क्स इज देयर. ठीक है. इस तरह से हम लोग देखते हैं. हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इम्पेरेटिव, एक्सप्लेनेटरी और इस तरह के सेंटेंसेस पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज़ 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ओके. सो मूव द नेक्स्ट वन. इसमें करना क्या है आपको? ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड द असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. इफ द सेंटेंस इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, वी हैव टू चेंज इनटू इन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. इफ द सेंटेंस इज explanatory sentence, then we have to change into it is your assertive sentence. So it is depend on how irritating these mosquitoes are. So it is mentioned that there is a there is explanatory marks है यहाँ पर, explanatory marks. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, assertive सेंटेंस में. कैसे होगा? दिस मस्क्यूटोज आर वेरी इरीटेटिंग. दिस मस्क्यूटोज आर वेरी इरीटेटिंग. ठीक है. So this THES, these mosquitoes, MOSQUITOES, mosquitoes are very irritating. IRRITATING, irritating. ठीक है. आपका फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया है. नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपकी सेंटेंस में, मदर मेड ए डिलीशियस वेजिटेबल स्ट्रू. सो सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग बनाएंगे एज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में. इसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं. व्हाट ए डिलीशियस वेजिटेबल स्ट्रू मदर मैड. व्हाट ए डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस वेजिटेबल स्ट्रू, VEGETABLE, वेजिटेबल स्ट्रू, STREW, स्ट्रू. व्हाट ए डिलीशियस वेजिटेबल स्ट्रू मदर मैड, MOTHER, मदर. मैड, MADE, मैड. यहाँ पर आपको क्या लगाना? एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगाने, बिकॉज द सेंटेंस इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. ओके. Then come to number third. Number third is Anil told me an interesting story. This is your simple sentence, assertive sentence. How we have to change
into interrogative sentence. What an interesting story Anil told me. What an interesting, interesting, interesting story Anil told me. ANIL, Anil told me. ठीक है, अनिल टोल्ड मी एंड इट इज़ योर एक्सप्लेनेटरी मार्क्स. आगे देखते हैं. व्हाट एन थम्पिंग मेजोरिटी ही गॉट इन द स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन. ठीक है, ही गॉट एन हाईली थम्पिंग मेजोरिटी इन द स्टूडेंट्स बॉडी इलेक्शन. इसका जो आंसर इस तरह से हो सकता है. ठीक है, कैसे आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट एन ही गॉट एन हाईली थम्पिंग मेजोरिटी इन स्टूडेंट्स बॉडी इलेक्शंस. ये नंबर 4 हो गया. नंबर 5 आएगा. दे आर वेरी अपसेट अबाउट योर डिसीजन. ठीक है, हाउ अपसेट दे आर अबाउट योर डिसीजन. हाउ अपसेट, UPSET, अपसेट. हाउ अपसेट दे आर अबाउट योर डिसीजन. दे आर अबाउट योर डिसीजन. YOUR, योर डिसीजन. DECISION, डिसीजन. ठीक है, ये आपका हो गया. आगे देखते हैं हम लोग. नंबर 6 में जो क्वेश्चन से क्वेश्चन इज द बर्ड इज पैटेंटली बिल्डिंग इट्स नेस्ट. पैसेंटली, हाउ पैसेंटली द बर्ड इज बिल्डिंग इट्स नेस्ट. हम लोग हाउ यूज़ करेंगे क्योंकि इसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बना रहे हैं. हाउ पैसेंटली, PATIENTLY, पैसेंटली. ठीक है, द बर्ड्स इज बिल्डिंग इट्स नेट्स. द बर्ड is building its nets. Is building, BUILDING, building its nest, NEST. ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है. नंबर 5 में आते हैं. व्हाट अ सेम इज इट इज़ टू लूज द मैच लाइक दैट. ठीक है, सो इसका जो आंसर है, इट इज़ अ रियल सेम टू लूज द मैच लाइक दैट. इट इज़ अ रियल सेम, SHAME, सेम टू लूज द मैच लाइक दैट. नंबर 8 करेंगे. व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन यू आर. यू आर एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन. यू आर एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन. नंबर 9 बनाते हैं. नंबर 9 जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग दे कम अक्रॉस. Number 9, how curious children are about everything they come across. How curious children are about everything they come across. ठीक है. Number 10, how annoying slow the train is. The train is annoying slow. The train is annoying slow. ठीक है, ये आपका नंबर 10 है. आगे देखते हैं हम लोग. ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड. जैसे इंस्ट्रक्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे. द मैन विद द बॉलर हैट इज़ अ फेमस पेंटर. चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में चेंज करना. इज़ द मैन विद द बॉलर हैट अ फेमस पेंटर. इज़ द मैन विद द बॉलर, इज़ द मैन विथ द बॉलर, BOWLER, bowler, had a famous painter. Had a famous painter. Had a famous painter. A number फर्स्ट का आंसर है. नंबर सेकंड का आंसर है isn't there going to be a cultural program during Durga Puja. So there is a going to be a cultural program during Durga Puja. इसको हम लोग एसरेटिव में चेंज कर रहे हैं. इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं. सो कैसे लिखेंगे, देयर इज़, देयर है यहाँ पर इज़ लगाएंगे. देयर इज़ गोइंग टू बी ए कल्चरल प्रोग्राम ड्यूरिंग दुर्गा पूजा. नंबर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. द ओल्ड मैन कुड नेवर फॉरगेट द डे व्हेन अ यंग मैन सेव्ड हिम फ्रॉम अ रोड एक्सीडेंट. चेंज इनटू एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. इस एक्सप्लेनेटरी में चेंज करेंगे, इसलिए इसमें कुछ यूज़ करेंगे. हाउ वेल द ओल्ड मैन, हाउ well the old man remembered the day, आपको खुद से लिखना है. remembered the day when a young man saved him from a road accident. when a young man saved him from a road accident. और लास्ट में क्या लगाना है, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगानी है. आगे देखना है.
नंबर 4, he has no way of getting out of the situation. So इसका जो आंसर है, does he have any way of getting out of the situation, does he have any way of getting out of the situation, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगी. नंबर 5, जो could Jacob think of a new way to make money after his business fell through. इसका जो आंसर है, जैकब कुड थिंक ऑफ ए न्यू वे टू मेक मनी आफ्टर हिज बिजनेस फॉल थ्रू. जैकब कुड थिंक ऑफ अ न्यू वे टू मेक मनी आफ्टर हिज बिजनेस फेल थ्रू. नंबर 6 जो है, यू हैव नेवर कुक्ड ए कंप्लीट मील बाय योर सेल्फ. सो हैव यू एवर कुक्ड ए कंप्लीट मील बाय योर सेल्फ, हैव यू एवर कुक्ड ए कंप्लीट मील बाय योर सेल्फ. ये आपका नंबर 6 है. कंप्लीट हो जाते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस मेक इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंटेंस मेक इन नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट. एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे. इसमें सी पार्ट में कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं. ट्रांसफॉर्म द एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, मेक श्योर दैट मीनिंग रिमेन द सेम, मीनिंग सेम होना चाहिए. तो हम लोग इसमें ऑपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे. पहला सेंटेंस है, सी इज़ अ बोल्ड पर्सन, सी इज़ नॉट ए टीम्ड पर्सन. बोल्ड की जगह ऑपोजिट क्या आता है, टीम, TIMID, टीम्ड. जो मतलब बोल्ड मतलब जो डरता नहीं है या फिर अपना भाव में रहता है, ठीक है. तो बोल्ड का ऑपोजिट होता है टीम. सी इज़ नॉट अ टीम पर्सन, सी इज़ नॉट a teamed person. Second number, the king is known for his kindness. The king is known for not being cruel. काइंडनेस की जगह क्रूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. CRUEL. द किंग इज़ नॉन फॉर नॉट बीइंग क्रूल. नंबर 3, दे स्ट्रांगली डिसएग्री विथ अस, ठीक है. दे डू नॉट एग्री विथ अस एट ऑल, दे डू नॉट एग्री विथ अस ऑल, ठीक है. नंबर 4, दिस इज़ वेरी अनफेयर, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल, ठीक है. ये आपका हो गया नंबर 4. नंबर 5 करते हैं. द टू सिस्टर्स बिहेव इन वेरी डिससिमिलर वेज. तो इसका जो आंसर है, द टू सिस्टर्स डू नॉट बिहेव इन सिमिलर वेज, द टू सिस्टर्स डू नॉट बिहेव इन सिमिलर वेज. आपका हो गया. नंबर 6 बनाते हैं. इट इज़ अनलाइकली दैट वी विल विन द मैच दिस टाइम. सो इट इज़ नॉट लाइकली दैट वी विल विन द मैच दिस टाइम, इट इज़ नॉट लाइकली दैट वी विल विन द मैच दिस टाइम. नंबर 7 बनाते हैं. दे आर ए हैप्पी कपल, सो दे आर नॉट अ सैड कपल. हैप्पी की जगह क्या यूज़ करें, सैड कपल. दे आर नॉट अ सैड couple, COUPLE, couple. They are not a sad couple. Number 8, it is an unexpected surprise. So इसका जो आंसर है कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड सरप्राइज, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड, अन की जगह एक्सपेक्टेड करेंगे, ठीक है. नंबर 9, वी विल बी लेट फॉर लंच. सो वी विल नॉट बी अर्ली फॉर लंच, वी विल नॉट बी अर्ली फॉर लंच. नंबर 10, द सोल्जर वॉज वेरी ब्रेव. ब्रेव का ऑपोजिट क्या होता है, कावर्डी, ठीक है. COWARDY. द सोल्जर वॉज नॉट कावर्डी, द सोल्जर वॉज नॉट कावर्डी. ये नंबर 10 हो गया. तो यहाँ पर पार्ट ए कंप्लीट करते हैं. इसके बाद हम लोग आगे पार्ट सेकंड में आपके डी पार्ट डिस्कस करेंगे और जो भी एक्सरसाइजेस है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, न्यू वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.